हमारी मानसिकता कुछ ऐसी है कि इस संसार में जितने भी लोग हैं उन्हें हम दो हिस्सों में बांटते हैं, पहले अच्छे लोग और दूसरे बुरे लोग। पर हम कभी भी यह प्रश्न अपने आप से नहीं पूछते कि कोई व्यक्ति अच्छा या बुरा क्यों बन जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण सवाल यह नहीं है कि हम अच्छे कैसे बने, बल्कि महत्वपूर्ण सवाल यह है कि हम इतने बुरे क्यों बन गए हैं और हम बुरे काम क्यों करते हैं। अगर आप भी इन दोनों प्रश्नों के उत्तर आसान भाषा में जानना चाहते हैं तो आज की यह कहानी आपके लिए ही है। एक नगर में एक बहुत बड़ा शातिर चोर रहा करता था और उस चोर के बारे में जानते तो सब थे, पर आज तक उसे कोई पकड़ नहीं पाया था। उस चोर ने अपना पूरा जीवन चोरी करने में लगा दिया था। उसके पूरे नगर में और उसके आसपास के इलाकों में भी उसकी बराबरी का चोर कोई और नहीं था। उस चोर का एक बेटा भी था जिसका नाम अमित था, जिसे वह अपनी तरह ही एक शातिर चोर बनाना चाहता था। वह शातिर चोर अपने बेटे अमित को हमेशा एक ही बात सिखाता था कि अमित, कभी भी किसी साधु सन्यासी का उपदेश मत सुनना। अगर कोई तुमसे कुछ कहने भी लगे तो अपने कान बंद कर लेना और वहाँ से भाग जाना। अमित अपने पिता की यह बात बचपन से सुनता आ रहा था, जिसके कारण उसके मन में यह बात बैठ गई थी। क्योंकि अमित का पूरा ध्यान हमेशा चोरी करने में ही लगा रहता था, इसलिए वह भी अपने पिता की तरह एक बहुत बड़ा शातिर चोर बन जाता है। हमारा ध्यान जिस भी चीज़ पर ज़्यादा होता है हम उस चीज़ के माहिर हो जाते हैं। एक दिन वह चोर सोचता है कि छोटी मोटी चोरियाँ तो बहुत कर ली, क्यों ना आज राजा के महल में ही डाका डालूं। राजा के महल में चोरी करने के उद्देश्य से अमित महल की ओर चल पड़ता है। मार्ग में उसे कुछ लोगों की भीड़ नजर आती है। वो उस भीड़ को देखकर वहीं पर रुक जाता है और यहाँ देखता है कि वे लोग क्या कर रहे हैं। जब अमित भीड़ के करीब जाता है तो वो देखता है कि सभी लोग एक एक करके एक सन्यासी के चरणों में गिरकर उनका आशीर्वाद ले रहे हैं। वो सन्यासी और कोई नहीं बल्कि गौतम बुद्ध थे। बुद्ध को देखकर अमित उनकी तरफ आकर्षित हो जाता है, क्योंकि उसने पहले कभी इतने तेजस्वी व्यक्ति को नहीं देखा था। अचानक उसे अपने पिता की बात याद आ जाती है कि साधु सन्यासी से हमेशा दूर रहना। एक बार तो वो सोचता है कि वह वहाँ से चला जाए, लेकिन फिर उसके मन में एक प्रश्न उठता है कि पिताजी ने ऐसा क्यों कहा था, पिताजी ऐसा क्यों कहते थे। इस प्रश्न का उत्तर जानने के लिए अमित सभी लोगों के साथ वहाँ पर बैठ जाता है और गौतम बुद्ध का उपदेश सुनने लग जाता है। बुद्ध अपने उपदेश में यह बताते हैं कि हमें कभी भी किसी से झूठ नहीं बोलना चाहिए और किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। उपदेश समाप्त होने के बाद वहाँ बैठे सभी लोग अपने अपने घर चले जाते हैं और अमित भी चोरी करने के लिए महल की ओर चल पड़ता है। रास्ते में चलते हुए अमित अपने मन में सोचता है कि क्यों ना आज उपदेश में कही हुई बातों को मानकर ही देख लिया जाए। यह बात सोचने के बाद अमित महल की दीवार पर कूद के जाने के बजाय महल के द्वार से ही प्रवेश करने लग जाता है। ऐसा करते देख महल का द्वारपाल उसे रोकता है और उससे पूछता है कि कौन हो भाई और कहाँ जा रहे हो। अमित द्वारपाल से कहता है कि मैं एक चोर हूँ और अंदर चोरी करने के लिए जा रहा हूँ। अमित की बात सुनकर द्वारपाल सोचता है
कि यहाँ महल का कोई एक नौकर होगा और मुझसे मजाक कर रहा है। वैसे भी कोई चोर अपने आप को कभी भी चोर तो नहीं बताता है। और वो द्वारपाल उस चोर को महल के अंदर जाने के लिए प्रवेश करने दे देता है। महल में प्रवेश करने के बाद अमित उस तिजोरी तक पहुंच जाता है जहां पर खजाना रखा हुआ था। अमित उस तिजोरी को तोड़कर बहुत सारा धन अपनी पोटली में भर भी लेता है और जैसे ही धन लेकर अमित वहां से जाने लगता है तो उसे रसोई नजर आ जाती है। रसोई को देखते ही अमित के मन में यह विचार आता है कि इस समय तो महल के सभी लोग सो रहे हैं, मुझे भूख भी बहुत तेज लगी हुई है, तो क्यों नहीं थोड़ा सा भोजन खा लेता हूँ। भोजन करने के बाद यहाँ से चला जाऊँगा। भोजन करके अमित जब वहाँ से जाने लगता है तभी अचानक से बुद्धि की दूसरी बात याद आ जाती है कि जिसका हमने नमक खाया है हमें कभी भी उसके साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। इस बात को याद करते ही अमित मन ही मन सोचता है कि मैंने इस राजमहल वालों का नमक खाया हुआ है और अगर मैं इनके धन को चोरी करके ले जाऊंगा तो यह विश्वासघात होगा। इसलिए अमित उस धन को रसोई में ही छोड़कर जाने लग जाता है। ऐसा करते हुए उसे महल का एक व्यक्ति देखता है। अमित को देखकर वो व्यक्ति शोर मचाने लगता है कि महल में चोर घुस आया है। राजा के सिपाही अमित को पकड़ लेते हैं और राजा के पास ले जाते हैं। राजा अमित से पूछता है कि जब तुमने धन को चुरा लिया था तो तुम उसे छोड़कर क्यों जा रहे थे। यह सुनकर अमित कहता है कि एक सन्यासी के उपदेश के कारण। राजा सोचते हैं कि ऐसा कौन सा उपदेश था जिसकी वजह से एक चोर चुराया हुआ धन यहीं पर छोड़ के जा रहा था। यह सुनकर अमित कहता है उन्होंने बताया था कि किसी के साथ विश्वासघात करना बुद्धिमत्ता नहीं होती बल्कि मूर्खता है। जिसके भोजन को खाकर हमें जीवन मिला है उसके साथ हमें कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए। अमित की बात सुनकर राजा प्रभावित हो जाते हैं और अमित से कहते हैं कि यदि तुम ऐसे उपदेश बचपन से ही सुनते तो तुम कभी भी चोर नहीं बनते। जाओ, मैं तुम्हें छोड़ता हूँ, लेकिन एक बात हमेशा याद रखना कि सही संगत और सही उपदेश ही व्यक्ति का जीवन बदल देते हैं। कोई भी व्यक्ति अच्छा या बुरा नहीं होता, बुरी होती हैं उसके अंदर की आदतें। इसीलिए व्यक्ति को अपने अंदर की बुरी आदतों को जड़ से खत्म कर देना चाहिए और अपने उज्जवल भविष्य की ओर आगे बढ़ते रहना चाहिए। इस कहानी का उद्देश्य आपको सिर्फ सिखाना नहीं है कि आप किसी के साथ विश्वासघात ना करें या झूठ ना बोलें, बल्कि ये कहानी आपको सिखाना चाहती है कि आप बुरे तब तक हैं जब तक कि आप सही उपदेश सुनना और सही संगत करना शुरू नहीं कर देते। जो कल आपने गलत संगत कर ली थी वही आज आपके दुखों का कारण है। इसीलिए अगर आपको अपने जीवन में खुश रहना है तो आपको सबसे पहले अपनी संगत को सुधारना होगा और दिमाग में एक बात हमेशा रखनी होगी, हमें कभी किसी के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए और अपने पथ को सही रास्ते पे ले जाना चाहिए।